बाहर दुनिया, आज एक ज्योति मौर्य के पीछे सारी दुनिया पड़ी है, उसके प्यार के पीछे कि पति को धोखा दे रही, बेवफाई कर रही है। और जब वही मर्द अपनी औरत को धोखा देता है तब कहाँ जाती है मीडिया? क्यों कोई सामने नहीं आता? जब एक औरत के साथ अत्याचार होता है, घर में मारपीट होता है, तब उसे पारिवारिक मामला समझकर सब पीछे हट जाते हैं। पति बोल देता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, आप पीछे चले जाओ। लेकिन आज एसडीएम बनी ज्योति मौर्य के पीछे किस तरह से मीडिया पड़ी है, किस तरह से सारी दुनिया पड़ी है, कैसे उसे बेवफा करार दिया जाता है कि वो बेवफा हो गई। कोई औरत विदेश से, शादीशुदा औरत विदेश से प्यार करके इंडिया आ जाती है तो उसे प्यार का नाम दिया जाता है कि उसने प्यार किया और अपने प्यार के लिए इंडिया आ गई। तो उधर जिसके साथ वो बेवफाई करके आई, जो पति को छोड़ के आई, उसका क्या? बाहर दुनिया कितनी अजीब है। मर्दों को किसी से प्यार नहीं होता जब 4-4 बच्चों की माँ को छोड़कर और पति किसी और के साथ अफेयर चलाता है और एक दिन ये बोल देता है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो वही औरत रोती बिलखती जगह जगह भटकती है, तब कहाँ जाती है मीडिया? एक औरत के पीछे सारी दुनिया पड़ी है, सारी मीडिया पड़ी है। मैं ये नहीं कहती कि ज्योति मौर्य ने जो भी किया सही किया, लेकिन जिस तरह से सारी दुनिया उनके पीछे पड़ी है वो भी गलत है, वो भी कोई सही नहीं है। क्योंकि इतनी सी बात को, तिल के तार को राई का पहाड़ बना दिया, कितना बड़ा बना करके फैला दिया। जिसके भी मुंह से सुनो बेवफा ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य बेवफा। क्या मर्द बेवफा नहीं होते? मर्द कभी बेवफाई नहीं करते। ये बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज एक औरत के पीछे सारी महिलाओं को, जितनी दुनिया की महिलाएं हैं, सबकी इज्जत पे दाग लगा रहे हैं। सबके पति शक करने लगे हैं, जरा जरा सी बातों पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि कहीं मेरी बीवी का भी किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है, कहीं किसी के साथ इसका प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा है। बहुत सी महिलाओं की, लड़कियों की जो फ्यूचर था उनकी बाट लगा दी गई है, उन्हें बैठा दिया गया घर पे क्योंकि ज्योति मौर्य ने किसी से प्यार कर लिया। अरे तो उनका प्यार हो गया, उन्होंने किया, तो और बाकी लड़कियों की ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो? क्या सबको प्यार हो जाएगा, सब एसडीएम बन जाएंगी? ये सोच को बदल दो, थोड़ा सोचो, गहराई में जाके सोचो कि उनका एसडीएम बनना, पढ़ाई से प्यार का क्या लेना देना। पता नहीं कब से उनका प्रेम प्रसंग हुआ कि नहीं हुआ, क्या है सच्चाई तो ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ। बस एक दूसरे को देख के लोग आगे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं कि यूट्यूब में कुछ देख लिए, न्यूज़ में देख लिए और उसी से बस वायरल हो रहे हैं, उसी को फेमस कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है किसी को भी नहीं पता। क्या सारी बात आलोक मौर्य सच ही बोल रहे हैं? उनकी सारी बातों में सच्चाई है? देखो, मैं भी मानती हूँ कि एक शादीशुदा महिला का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर होना बिल्कुल गलत है। अगर उसका पति पसंद नहीं है तो शादी ही नहीं करना चाहिए। यदि हो भी गई तो उसी टाइम पर परिवार को, घर को, फैमिली को बोल देना चाहिए कि मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है। लेकिन इतने सालों बाद ये चीज़ सही नहीं होती। जबकि बच्चे आ जाएं, बच्चे आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाती है। लेकिन एक औरत के पीछे, सिर्फ एक औरत के पीछे दुनिया की सारी औरतों को बदनाम करना सही नहीं है, ये बहुत गलत है। सब एक जैसे नहीं होते, जैसे कि मर्द सारे एक जैसे नहीं होते। आप बताओ, आप सही हो या कि कोई भी मर्द दारू पीता है, बेवड़ा है, तो क्या दुनिया के सारे मर्द दारू पीते हैं? एक मर्द निकम्मा है, काम नहीं कर रहा, तो क्या सारे मर्द काम नहीं कर रहे?
बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग समझने को तैयार ही नहीं हो। एक के पीछे सबको वही शक। ज्योति मौर्य की तरह तुम्हारा भी अफेयर हो गया होगा, ज्योति मौर्य की तरह तुम भी दूसरे के साथ चली मत जाना, तुम भी किसी को पसंद मत कर लेना। ऐसी सारी औरतें नहीं होती एक जैसे, जैसे आपकी सोच हो गई है। बदलो इस सोच को। उनका क्या कंडीशन था उन्हें पता है ना, किस कंडीशन में उन दोनों का अफेयर हुआ, कैसे हुआ। हर पति अपनी पत्नी पर नजर रखने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस सारी औरतें एसडीएम बनेगी और सारी औरतों को कोई मनीष दुबे जैसा मिल जाएगा। सबको ऐसा नहीं मिल जाता और सब ये करना नहीं चाहती। सारी औरतें एक जैसे नहीं होती और ना सारी औरतें एसडीएम बन जाती। ज्योति मौर्य ने कड़ी मेहनत किया होगा तभी तो जाके वो एसडीएम बनी है। 15-15 घंटे वो बातें कर, जब वो 15 घंटे बातें करती थी तो पढ़ाई कब करती थी? देखो जाके कितना वायरल हो रहा है कि 15 घंटे वो मनीष दुबे से बात करती थी। फिर वो पढ़ती कब थी? फिर वो एसडीएम कैसे बन गई? कोई 15 घंटे किसी के साथ बात करेगा तो एसडीएम बनेगा, पढ़ पाएगा? मेरे बच्चे पढ़ते 24 घंटे में 12 घंटे 8 घंटे 15 घंटे तो पढ़ते ही रहते हैं, तब भी जाके इतनी मेहनत करने के बाद कंप्लीट नहीं हो पाता। मैं देखती हूँ कितना मेहनत करते हैं पढ़ाई में। तो आप लोग ऐसा मानते क्यों नहीं? ज्योति मौर्य ने मेहनत भी किया होगा तब तो जाके एसडीएम बनी है। ऐसे ही नहीं बन गई कि बात करते करते बस फोन में लगी रहती थी प्रेम प्रसंग में और वो एसडीएम बन गई। कुछ तो सोचो, आप लोग बिल्कुल पागल हो गए हो। बस ज्योति मौर्य का अफेयर है और ये एसडीएम बन गई है। वो हवा में एसडीएम नहीं बन गई है, उसने मेहनत किया होगा तभी बनी है। आगे मैं क्या बोलूँ, सारी दुनिया तो बस औरतों के पीछे ही पड़ गई है दोस्तों। कितनी औरतों की पढ़ाई बर्बाद कर दी गई है, कितनी औरतों को घर बैठा दिया गया है। खास तौर से जो कम पढ़े लिखे लोग इंसान हैं, जिनके घर में लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो तो और पागल हो रहे हैं। एक मिडिल क्लास की जो महिला है, जो आम परिवार से है, वो और परेशान है बस ज्योति मौर्य के केस को लेकर। तो आप बस कीजिए, इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ाइए, बहुत हो गया है। जितना आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं उतनी की हर आम महिला को प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। बस